भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ टैरिफ का नहीं है, क्योंकि बातचीत के अंदर एक ऐसा मुद्दा भी पहुंच चुका है जिसका असर आने वाले समय में भारत के करोड़ों डिजिटल यूजर्स और बड़ी बड़ी टेक कंपनीज पर पड़ सकता है। आखिर अमेरिका भारत से क्या चाहता है? क्या इंडिया अपने डिजिटल रूल्स में अमेरिका को कोई बड़ी राहत देने जा रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इसका असर भारत के डेटा सिक्योरिटी रूल्स पर भी पड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। पूरी कहानी क्या है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल दोनों देशों के बीच ट्रेड टॉक्स अब नॉन टैरिफ बैरियर्स तक पहुंच गई हैं, यानी ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस जो बिना कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगाए भी किसी विदेशी कंपनी या प्रोडक्ट के लिए भारत के मार्केट में एंट्री मुश्किल बना सकते हैं। और इसी बातचीत में अब भारत के डिजिटल रूल्स और डेटा से जुड़े कानून भी चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इंडिया डिजिटल ट्रेड के कुछ मामलों में अमेरिका को राहत देने पर विचार कर रहा है, लेकिन अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। अब जरा सोचिए, अगर कोई बड़ी अमेरिकन टेक कंपनी भारत के करोड़ों यूजर्स का डेटा संभालती है और इंडिया के रूल्स कहते हैं कि कुछ तरह का डेटा देश के अंदर ही रखना होगा, तो कंपनी के लिए क्या मुश्किल होगी। यहीं से शुरू होता है डेटा लोकलाइजेशन का मामला। अमेरिका चाहता है कि डेटा को एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर करने पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस न हो, यानी उसकी कंपनीज भारत में आसानी से बिजनेस करे और जरूरत पड़ने पर डेटा को दूसरे देशों में भी ट्रांसफर कर सके। लेकिन इंडिया के लिए मामला इतना सीधा नहीं है, क्योंकि डेटा सिर्फ बिजनेस का हिस्सा नहीं, बल्कि सिक्योरिटी और डिजिटल सॉवरेंटी से भी जुड़ा हुआ है। यानी एक तरफ अमेरिका का दबाव है, दूसरी तरफ इंडिया की अपनी डेटा सिक्योरिटी पॉलिसी, और अब सवाल यह है कि दोनों के बीच रास्ता कैसे निकलेगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अमेरिका सिर्फ डेटा की बात नहीं कर रहा। लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, सर्वर और मेडिकल डिवाइसेस जैसे प्रोडक्ट्स भी इस ट्रेड डील में चर्चा का हिस्सा हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का कहना है कि इंडिया में इंपोर्ट लाइसेंसिंग, टेस्टिंग और अलग अलग स्टैंडर्ड्स जैसी प्रक्रियाएं उसके प्रोडक्ट्स के लिए मुश्किलें पैदा करती हैं। सीधी भाषा में कहें तो अमेरिका चाहता है कि उसके प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में एंट्री ज्यादा आसानी से मिले। लेकिन क्या इंडिया इसके लिए अपने रूल्स में बदलाव करेगा? यही सवाल अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और इसी बीच इंडिया का यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ ट्रेड एग्रीमेंट भी काफी अहम हो जाता है, क्योंकि ईयू के साथ हुई डील में डिजिटल ट्रेड के लिए अलग चैप्टर रखा गया है। इसमें ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉन्ट्रैक्ट्स, ई इनवॉइसेस, साइबर सिक्योरिटी और ऑनलाइन कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन जैसे मुद्दे शामिल हैं। क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर और डेटा लोकलाइजेशन से जुड़े मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। यानी अमेरिका के साथ बातचीत में इंडिया के पास ईयू डील का एक एग्जाम्पल पहले से मौजूद है। लेकिन अमेरिका की नाराजगी नई नहीं है। मार्च 2026 में यूएसटीआर की रिपोर्ट में भी इंडिया के डिजिटल रूल्स, आईसीटी प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट और मार्केट एक्सेस को लेकर अमेरिकन कंपनीज की चिंताओं का जिक्र किया गया था। और जुलाई में डब्ल्यूटीओ रिव्यू के दौरान भी अमेरिका ने इंडिया की डिजिटल और डेटा पॉलिसीज पर सवाल उठाए। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 6 फरवरी को दोनों देशों ने ट्रेड डील का एक फ्रेमवर्क तैयार किया था। इंडिया ने अमेरिकन इंडस्ट्रियल और कई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करने या खत्म करने की बात मानी थी, जबकि अमेरिका ने इंडियन गुड्स पर 18% रेसिप्रोकल टैरिफ रखने की बात कही थी। लेकिन इसके बाद अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी में बदलाव आया और बातचीत के कुछ हिस्सों को फिर से रिव्यू करना पड़ा। यानी पहले सवाल था किस प्रोडक्ट पर कितना टैरिफ लगेगा, लेकिन अब सवाल बदल गया है, क्या इंडिया अपने डिजिटल रूल्स में अमेरिका को राहत देगा? अगर देगा तो कितनी? और सबसे बड़ा सवाल, इस राहत के बदले इंडिया को क्या मिलेगा? क्योंकि अगर डिजिटल मार्केट में अमेरिकन कंपनीज के लिए रास्ता आसान होता है तो इसका असर सिर्फ बड़ी टेक कंपनीज पर नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, एग्रीकल्चर और डिजिटल सर्विसेज जैसे कई सेक्टर्स इससे प्रभावित हो सकते हैं। इंडिया और अमेरिका के बीच कारोबार पहले ही काफी बड़ा है। जुलाई में इंडिया का अमेरिका को एक्सपोर्ट करीब 13% बढ़कर $9.02 बिलियन पहुंच गया, जबकि अमेरिका से इंपोर्ट 18.1% बढ़कर करीब $5.5 बिलियन रहा। यानी दोनों देशों के लिए ये डील छोटी बात नहीं है।
लेकिन अब इस पूरी बातचीत में सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, ट्रेड डील का फैसला सिर्फ टैरिफ तय नहीं करेगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि इंडिया का डिजिटल मार्केट आने वाले समय में कितना ओपन होगा, अमेरिकन कंपनीज को कितनी फ्रीडम मिलेगी और सबसे जरूरी, इंडिया अपने डेटा और डिजिटल सिक्योरिटी रूल्स को कितना मजबूत रख पाएगा। यानी इंडिया यूएस ट्रेड डील में असली मुकाबला अब सिर्फ टैरिफ का नहीं, असली सवाल है अमेरिका को मार्केट एक्सेस कितना मिलेगा और बदले में इंडिया अपने डिजिटल रूल्स की कितनी कीमत चुकाएगा। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।